हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन अ प्लेन के एक और मजेदार से लेक्चर में। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 1 है हमारा। और आज अपन करने वाले हैं क्या क्या सर, प्लेन मोशंस के बेसिक डेफिनेशन को समझने वाले हैं। फिर मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का चीज हम वेक्टर में पढ़ते हैं और वेक्टर मैंने सबसे पहले पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वेक्टर पूरा अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले कुछ पेजेस में आपको वेक्टर दिखेगा और उसको हमने बड़ा ही प्यार से हर एक चीज को कंप्लीट किया है वेक्टर का, तो आप वेक्टर वहां पे कंप्लीट करें। आज हम डायरेक्ट प्लेन मोशन में एंटर करेंगे, राइट? ओके सर, तो कंपोनेंट्स का बहुत बढ़िया यूज है। हम देखेंगे कैसे ये कंपोनेंट इतना मजेदार खेल खेलेगा अभी, ये चैप्टर ही आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी तक 1D मोशन को सीखा है कि मोशन एक्स डायरेक्शन में कैसा होता है, एक्स डायरेक्शन में किस तरीके से मोशन करता है, हमने ये देखा है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, ये हमने देखा है कि एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसा होता है। इस तरीके के मोशन को हमने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, समझा है। और वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी को देखा है कि नहीं यार? बताओ मुझे। मैंने वाई डायरेक्शन में तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी को दिखाया और एक्स डायरेक्शन में कोई पार्टिकल को फेंक के दिखाया। ये दो चीज अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको मोशन इन अ प्लेन समझो खत्म है। अरे वाह सर, ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन में यही दो कंपोनेंट को हम अलग अलग कर देंगे। और गैलीलियो ने बोला कि एक्स डायरेक्शन को वाई से कोई मतलब नहीं है, एक्स हैज नथिंग टू डू विद वाई। इसका मतलब कोई भी थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हमारे पास है एक्स वाई जेड, उसको एक को दूसरे से मतलब ही नहीं है। अगर एक को दूसरे से मतलब ही नहीं है तो कोई भी जो प्लेन में मोशन हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक हमने 1D मोशन को समझा है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। एक सेकेंड जरा रुकना। अब मैं एक बॉल लाया हुआ था, वो अंदर घूमते घूमते अंदर चला गया था, उसको निकाल रहा था मैं। जैसे मैंने ऐसे तुम्हें बताया, ऐसे ऐसे मोशन को, ये कौन सा मोशन था बताओ? ये मोशन अंडर ग्रेविटी था। हाँ सर। और एक ऐसे बताया था, ये कौन सा था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। यस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इधर भी हो सकता है, मोशन अंडर ग्रेविटी ऊपर से नीचे भी हो सकता है ना? यहां से यहां भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो सकता है। इन दोनों को मिक्स करेंगे अब और प्रोजेक्टाइल हो जाएगा खत्म। तो अब हम इस तरीके का मोशन को करेंगे, ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको थ्रो करेंगे ऐसे। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री दिख रहा है तुमको, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? अब एक नया वर्ड मैंने बोल दिया, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? जिस पाथ पे ये चल रहा था, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा था तो ये उसका ट्रेजेक्ट्री था। दूसरा, अगर मैंने बात करी यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री का, इस तरीके से बॉल को ऐसे, ये इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसा है, या ऐसे जाके ऐसे आ जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है मोशन ग्रेविटी। मोशन ग्रेविटी ऐसे करके ऐसे जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे आने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एयर इफेक्ट, ये वो सब कुछ के चलते ये मूव कर रहा है, और मैं जो फेंक रहा हूँ ना उसमें रोटेशन इफेक्ट आ जा रहा है। एकदम ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं मिल रहा है इसको। अगर मैं एकदम से ट्रांसलेशनल इफेक्ट दूँ तो जिस पार्टिकल जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे, एकदम कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं है इसमें। तो जैसे जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे आना चाहिए, ठीक है? ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ अब हमने एक वर्ड यूज किया, ट्रेजेक्ट्री और प्लेन मोशन को, तो पहले समझेंगे अभी तक हमने क्या समझाया हुआ है तुम्हें, वो देखो। कभी भी अगर तुम इक्वेशन को सॉल्व किए तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन को तुम कैसे बाइफरकेट करते थे? क्या होता था उसमें बताओ? 1D मोशन या तो ऐसा होता था, हाँ सर स्ट्रेट लाइन मोशन, या मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसा होता था। बहुत सुंदर सर, ऐसा होता था। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसा होता था, किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे नीचे आता था, ये वही 1D मोशन, ये भी 1D। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, अगर सपोज करो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स और वाई। ओके, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखना, मेरे को बताना। और मेरे पास कोई एक पार्टिकल है, मेरे पास एक कोई पार्टिकल है जो कि मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, ऐसे, ठीक है? बिल्कुल। तो बताओ ये जो मोशन है और ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, इसमें प्लेन मोशन कौन सा है? एक दो तीन एग्जांपल दे देता हूं, कौन सा प्लेन मोशन है बताओ मुझे। तो तुम लोग फटाफट कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे होगे मन में, मुझे पता है क्या बोल रहे होगे। टाइप करके रख दो, मतलब कमेंट में लिख दो, अभी तुम्हें मजा आएगा। तुम जो सोच रहे हो कि ये कोई भी मोशन है तो इसका कंपोनेंट होता है सर,
अब देखो कंपोनेंट वेक्टर का चीज जो नए बच्चे होंगे उनके लिए, जिधर थीटा एंगल होता है ना उधर कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये 10 का है तो ये हो जाएगा 10 कॉस 37, और ये क्या है 10 साइन 37, है ना, है ना। अब cos 37 और sin 37 का वैल्यू भी मैंने तुम्हें बताया, अगर भूल गए हो तो याद रखना, ये होता है 4/5, ये होता है 3/5। तो 4/5 के चलते ये हो गया 8, लेकिन ये x डायरेक्शन में है तो हम लिख सकते हैं 8i कैप, है ना। ओके, ये किधर है, sin 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6, ये होगा 6j कैप। यानी ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है एक्चुअल में एक पार्टिकल के वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है जो इस तरफ जा रहा है, और उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी जो था वो कितना था, 8i कैप प्लस 6j कैप। इस 8i कैप और प्लस 6j कैप को मैंने ब्रेक करा है, इसका वेक्टर को मैंने स्केलर में कन्वर्ट किया, तो ये निकल गया कि 37 डिग्री पे कोई 10 मीटर पर सेकेंड से जाए। अब मैंने तुम्हें बोला था कि इनमें से कौन सा प्लेन मोशन है बताओ, तो तुम अब तो बड़ा अच्छे से बोल रहे होगे, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है ये एक प्लेन मोशन को बताता है, ये बिल्कुल गलत लाइन है। हाँ, हाँ, एक्चुअल में मैंने तुम्हें यह भी बताया हुआ है कि मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग, अगर तुम्हारा पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है तो वो ऐसे जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है, और वो ऐसे भी जा सकता है, और वो ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि x कहीं भी मान सकते हो। अगर इसी डायरेक्शन में मैं x मान लूं या y मान लूं या z मान लूं, हो गया कहानी खत्म। अरे वाह 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 क्या बात है भाई साहब, अरे वाह 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 क्या बात है भाई साहब। यहाँ पे क्या मानूंगा मैं, x डायरेक्शन अगर मान लेता हूँ, देखो ये x डायरेक्शन मान लेता हूँ इसको, इसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन हो जाएगा। ये x है तो इसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन हो जाएगा। अरे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। अगर ये x डायरेक्शन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन हो जाएगा। ये खुद y हो सकता है, हाँ इसको y मान लो, किसने रोका है तुम्हें, मान लो y। अरे रे रे, इसे कोई x मान सकता है, मान लो x। कोई बंदा इसी को z मान सकता है, कोई बंदा इसी को x मान सकता है, कोई इसी को कर सकता है x y z। मैंने तुम्हें बड़ा अच्छे से वेक्टर में बताया हुआ है कि x y z तुम कहीं भी किसी को मान सकते हो, बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि x क्रॉस y z मिले, जिसमें कि मैं हाथ घुमा घुमा के तुम्हें बताया था। कितनों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताओ। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन को बता रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन को बता रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन को, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन को ही बता रहा है। तो सर प्लेन मोशन समझ में कैसे आता है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री will tell us or you whether the particle is moving in a plane or in a space or in a straight line. It is equation of trajectory. किस रास्ते पे चल रहा है वो बताता है कि ये प्लेन मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन। रास्ता सीधा सीधा है तो ये स्ट्रेट लाइन है ना भैया, हाँ। रास्ता सीधा सीधा है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना भैया, हाँ। रास्ता सीधा सीधा है, एक डायमेंशन से यदि तुम्हारा मोशन एक्सप्लेन हो सकता है, क्या ये मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक सिंगल डायरेक्शन है, यस। ये दो हम रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन इसके ट्रेजेक्ट्री की तरफ हम एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, जो मन करे मान सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज से ये काम हमारा हो जाएगा, हमें दूसरे तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वो हमेशा 1D मोशन है सर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन को इंडिकेट कर रहा है। इसी में अगर जेड वाला भी कुछ दे देंगे तो भी स्ट्रेट लाइन को ऐसे कुछ ऐसे करके जाएगा स्पेस में, ऐसे करके, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि स्पेस मोशन होगा। तो सर आप बताओ सर, पहले अब तो हमें क्यूरियोसिटी जग गई कि ये जब प्लेन मोशन नहीं तो प्लेन मोशन क्या है। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विल गाइड यू। अगर तुम एक्स और वाई प्लेन में ऐसे मूव, जिससे कि ये दोनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है तुम्हारे ट्रेजेक्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, तब वो प्लेन मोशन है। फॉर एग्जांपल यहां से चले, लेकिन तुम टक 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 यहां। अब देखो, अब इस मोशन को कहीं से भी कोई ना एक्स ना वाई
कोई भी एक मोशन रिप्रेजेंट नहीं। समटाइम्स ये y में चला, हाँ, समटाइम्स ये एक x और y दोनों में चला, देखो x में भी चला y में भी चला, और समटाइम्स ये सिर्फ x में चला, समटाइम्स ये सिर्फ y में चला। अब हमें किसी एक डायरेक्शन से इसके पाथ को हम, इसके ट्रेजेक्ट्री को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये जो ट्रेजेक्ट्री मैंने बनाया ए टू बी, ये एक प्लेन मोशन को इंडिकेट कर सकता है जिसमें एक्स और वाई प्लेन पे पार्टिकल मूव कर रहा हो। आया बात समझ में? अगर तुम, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये है प्लेन मोशन। ये कौन सा मोशन है बेटा? प्लेन मोशन, जिसमें दो कंपोनेंट की आवश्यकता मिनिमम हमें पड़ी, एक्स और वाई का। और अगर हम स्पेस मोशन की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं 3D मोशन का, हम किसकी बात करते हैं? स्पेस मोशन की, या फिर हम बात करते हैं 3D मोशन का, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा जरा देख लो। एक्स वाई प्लेन के बाद पार्टिकल जेड में भी करेगा। इसका मतलब देखो, एक्स और वाई तो इधर है, जेड किधर है? इस बोर्ड के प्लेन के बाहर तुम्हारी तरफ है। बोलो हाँ है ना? तो पार्टिकल यहां से चला, सपोज करो, है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। और यहां से पार्टिकल चलते 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 ऐसे टक 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 टक, अब पार्टिकल हवा में आ गया। पार्टिकल हवा में है, पार्टिकल हवा में है, पार्टिकल हवा में है, पार्टिकल हवा में घूमते 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 यहां आ गया। देखो क्या मजा दिलाया मैंने। उसको तो मैं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता एक्स और वाई में, वो तो जेड में मूव कर गया था ना। मेरा हाथ जो है वो एक्स से वाई तक जाने के बाद ऐसे एयर में जाने लगा था। ओ गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ये वाले मोशन को जो एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई जेड कंपोनेंट का भी जरूरत पड़ेगी। देख रहे हो, ये प्लेन मोशन है, तो यहां से ये वाले मोशन को मैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, तो मैं इसको इस बोर्ड में नहीं दिखा सकता, तो मैं ऐसे डॉट 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 दिखा रहा हूं। अरे वाह वाह वाह, अब आया। ये क्या है? ये आउट ऑफ द प्लेन मोशन को इंडिकेट कर रहा है। और फिर पार्टिकल अंदर गया प्लेन में, और फिर सपोज करो ऐसे हो गया। अगर कोई भी एक फ्लाई है जिसका मोशन इस तरीके से है, बोर्ड में थोड़ी देर वो ऐसे चला और फिर उसके बाद ऐसे बाहर बाहर, देखो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, ये प्लेन के बाहर है, और फिर प्लेन में जाके प्लेन में ऐसे आ। दिस इज स्पेस मोशन और 3D मोशन। तो मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? द ट्रेजेक्ट्री विल गाइड यू। आया बात समझ में? ये जो रास्ता है जिसपे ये पार्टिकल ए टू बी, बी से लेके हवा में चला, हवा में मतलब आउट ऑफ द प्लेन जेड एक्सिस में, फिर सी एंड देन डी, ये जो मोशन है ये एक स्पेस मोशन को या 3D मोशन है, ये एक प्लेन मोशन को बता रहा है, और ये तीनों 1D मोशन को ही। तो अब तो सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने बता दिया है, द ट्रेजेक्ट्री विल टेल यू वेदर द पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन और पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्पेस और पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय द ट्रेजेक्ट्री को समझते हैं। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? देखो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता जिस पे पार्टिकल चल रहा होता है। तो हम निकालते कैसे हैं ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब होता है पाथ का रास्ता का इक्वेशन। ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन यदि एक्स और वाई में है तो वो एक प्लेन मोशन को इंडिकेट करेगा। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन यदि एक्स वाई जेड में है तो वो एक स्पेस मोशन को इंडिकेट करेगा। अब ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान। सपोज करो मैंने तुम्हें बोला कि लेट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल कोट कर, एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी टी। अब अभी ऐसे देख के तुम नहीं बता सकते कि ये स्पेस मोशन है या प्लेन मोशन है या क्या है, ये देख के तुम बता ही नहीं सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? इक्वेशन का मतलब क्या था? व्हाट डू मीन बाय द इक्वेशन? इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। देखो ध्यान से, व्हाट डू मीन बाय द वेरिएबल? एक्स एंड, तो ऐसे एक्स और वाई तो वेरिएबल था ही, इसमें टी एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, इस टी को हमें हटाना पड़ेगा इस इक्वेशन से। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने का तरीका है कि एक्स और वाई में रिलेशन निकालो, रिमूव करो थर्ड वेरिएबल को,
and remove the third variable. Relation between the variables. What is variable है x and y. तो ये रिलेशन बिटवीन x and y निकालो. कैसे निकालोगे? रिमूव थर्ड वेरिएबल. रिमूव, ये क्या हो गया? रिमूव थर्ड वेरिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय द थर्ड वेरिएबल? x और y के अलावे जो भी है. कौन है यहां पे? t को हटाओ. t कैसे हटेगा? t का वैल्यू निकाल लो. देखो यही चीज हम अभी करेंगे तुरंत से. तो t का वैल्यू क्या हो गया? y बाय बी. इसका वैल्यू उठा के इसमें रखो. ये t का वैल्यू उठा के इसमें रखो. तो क्या निकल के आया? जल्दी से बताओ. x इज इक्वल टू a इंटू वाई बाय बी का होल स्क्वायर. क्या हो गया? जल्दी से बताओ. a बाय बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. तो मजा आ गया तुम्हें. ये जो है x इज इक्वल टू a बाय बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन को बता रहा है. x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर. तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन को बता रहा है. कौन सा पैराबोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हमने अभी तक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके पैराबोला पढ़ा है कि नहीं? तो वो y के एक्सिस में होता है और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इस तरीके से होता है. देखो कैसे भी y का कोई भी वैल्यू तुम लो, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, x पॉजिटिव होगा. इसका ये मतलब है. इस इक्वेशन को अगर बनाने की कोशिश करोगे तुम पिक्टोरियल डायग्राम पे, तो ये इस तरीके से कोई भी प्लेन को बताएगा. ये x है और ये y है. तो यानी कि y का पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, दोनों में एक ही x रिप्रेजेंट करेगा. ये मतलब है इसका. x पॉजिटिव होगा इस बार. तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बताता है. ये ऐसा पैराबोला बनेगा. देखो आया बात समझ में? तो ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वैसे भी मैंने तुम्हें बताया ग्राफ कैसे बनता है. वैल्यूज पुट करके y का वैल्यू 0 लो तो x का वैल्यू 0 आ गया. देखो अगर y का वैल्यू लो 1 तो y का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1. और y का वैल्यू लो -1 तो भी x का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हमने माना है कि a बाई बी स्क्वायर 1 के बराबर है. मान लेते हैं ऐसे ही ग्राफ बनाने के लिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, इससे शेप में चेंजेस आएगा तो, लेकिन इस तरीके का ही होगा इसका शेप अगर y सम कांस्टेंट इनटू वाई स्क्वायर है. यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू अगर वाई स्क्वायर है तो वो इसी तरीके से पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा. अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए x और y दोनों चाहिए. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. कैसे निकाला? रिमूव द थर्ड वेरिएबल. आया? समझ आया? मजेदार. टेक अनदर एग्जांपल. सपोज करो, एक और एग्जांपल कोट करता हूं मैं. सपोज करो कि कोई बोलता है कि x इज इक्वल टू ओके a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी. ऐसे कोई बोल. आया बात समझ में? बताओ ये कैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक इसका लैंग्वेज क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ. ऐसे स्टेटमेंट होता है क्वेश्चन में. क्या लगता है? जल्दी से देखो. अ पार्टिकल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है ये? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए कॉस. अगर इन दोनों में मैंने बोला रिमूव द थर्ड वेरिएबल, यही बोला. अब थर्ड वेरिएबल यहां पे t है. अब दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे रिमूव कर सकते हो. तो तुम लिख सकते हो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाय ए, और लिख सकते हो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाय बी. और इसको इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को अब कुछ सोचो जिससे ये टी रिमूव हो जाए. तो बचपन की बातें सोचो. दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो. स्क्वायरिंग इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. अगर स्क्वायर करके ऐड करते हो इन दोनों इक्वेशन को तो क्या आता है? देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ सर, प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 है ना. और ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. देखो मजा आया. इसी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को तुरंत से एक नया क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता हूं मैं. अभी तुरंत देखना. तो ये कितना हो गया? 1. तो क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका वैल्यू कितना है? 1.
और ये ए स्क्वायर और यहाँ पे बी नहीं है। ये देखो नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलने लगा था जैसे ही ये आया था। ये सर ए, हाँ ए है या बी है? ए ही तो था, बी को लिख दिया मैंने। मेरे दिमाग में नया क्वेश्चन चलने लगा था इसीलिए बी लिखा था। बी लिख के एक नया क्वेश्चन बनेगा देखना। तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहां आ गया। ये क्या है? ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस है ए। ये सब चीज बताए जा रहा हूं मैं, पैराबोला का इक्वेशन पीछे, सर्कल का देखो यहाँ पे ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का। यहाँ पे ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस को। इसको जब तुम रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पास जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है कहाँ पे है? ऑरिजिन पे है। रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये एक सर्कल है, हाँ, और इसका सेंटर ऑरिजिन पे है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो ऑरिजिन पे, ये देखो। अरे वाह क्या बात है, मजेदार। तो ये चीज जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है मेरे भाई, ये क्या है वो समझो भाई। ये है इक्वेशन हमारा, किसका इक्वेशन है सर? किसका इक्वेशन है सर? ये है सर्कल का इक्वेशन। बहुत बढ़िया। तो ये इसका जो रेडियस है वो ए है, यानी कि ये दूरी कितना होगा? ए। ये कितना होगा? ए। रेडियस ए है, और ये क्या है? ऑरिजिन। ये है सेंटर, सी लिख देता हूं 0,0, सी 0,0। और ये रेडियस जो है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। और ये एक्स वाई प्लेन में है। आया मजा तुम्हें? तो यहां पे हमें समझ में आया कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ये कैसा होगा? एक प्लेन मोशन को इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये कैसा मोशन है? एक प्लेन मोशन को इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके से हमने क्या सीखा यहां पे? The trajectory will guide you whether the particle is moving in a straight line, moving in a plane or moving in a space. ओके, पक्का डन? हाँ, तो फिर सर वो आई जे की लिखने से क्या पार्टिकल प्लेन में नहीं चलता है क्या? हाँ, अब ये एक डिफरेंट एनालिसिस है। एक्चुअल एनालिसिस तुम्हारा पार्टिकल प्लेन में चल रहा है या नहीं चल रहा है कौन बताएगा? ट्रेजेक्ट्री। समझ आ गया? कौन बताएगा? ट्रेजेक्ट्री बताएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज करो, फिर से मैं इस एग्जांपल को कोट करता हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने बोला था यहाँ पे, ये वाला जो चीज है, ये वाला, इसी को मैंने कॉपी किया है। देखो यहाँ पे, अगर इस ए को बी से रिप्लेस कर दूं मैं, यहाँ पे वाई में बी को, हाँ ये बी था ही, बढ़िया ही था, बढ़िया ही था, ये सब बी आता चला गया, तो क्या होगा वो देखो। अगर इस ए को मैं बी से रिजान के कलर चेंज किया तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का स्क्वायर। अब तुम एलसीएम नहीं ले सकते भैया, लेकिन ये फिर भी 1 ही देगा। तो ये किसका इक्वेशन होता है? ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का। ये भी याद रखना, इसका इक्वेशन है इलिप्स का। इलिप्स कैसा होता है सर? ये एकदम ओवल शेप का ऐसा होता है। इसमें ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। जिसका भी कोऑर्डिनेट बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाता है ये। अगर बी बड़ा होता वाई वाला तो ऐसा बन जाता शेप, अगर एक्स बड़ा होता तो ऐसा बन जाता। ये दोनों का जो सेंटर है वो यहीं पे है। देखो, ये दोनों प्लेन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी से बताओ? एक प्लेन मोशन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये इलिप्स है, में कि ये मेजर एक्सिस है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये क्या हो रहा है पता नहीं, क्या होता रहता है। ओके, यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजे। ये भी एक्स या वाई को तुम एक्स और माइनस एक्स दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है कि नहीं? माइनस एक्स को भी कर सकते हो, माइनस एक्स कर सकते हो, और इसको तुम वाई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाला, यहाँ से ये वाला, तो ये इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, आधे को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इस बार मेजर एक्सिस ये है, माइनर एक्सिस ये है, तो ये एक्स और वाई डिसाइड ये करता है। का एक्स के नीचे वाला चीज अगर बड़ा हो तो ये वाला चीज हो जाएगा। तो ये है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस ओरिजिन से लेके एक पॉइंट का है। सेमी मेजर एक्सिस है ये, सेमी माइनर एक्सिस है ये। अगर ये वाला है तो, अगर ये वाला है तो इसको बोलोगे तुम सेमी माइनर एक्सिस, क्योंकि एक्स में ए छोटा है और ये बड़ा है। सेमी वर्ड क्यों बोले जा रहा हूं तभी समय, क्योंकि ये आधा को रिप्रेजेंट करता है, ये हाफ को।
यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो ए और बी है इनमें मान लेते हैं कि ये वाला इक्वेशन है, तो ए ये है और बी ये है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता तो हमने दोनों बना दिया इसीलिए। क्या ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में समझ में आ रहा है? यस सर। ये अगेन बता रहा है किसे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को, जो एक प्लेन मोशन में है। और ये ऐसा इक्वेशन कभी आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिप्स का इक्वेशन है। ओके दोस्त, मस्त मजा आ रहा है। चलिए बहुत सुंदर। अब पॉइंट फिर से यहाँ पे आता है, अगर ऐसा मोशन है, हम ऐसे कंपोनेंट में तो निकालते थे आज तक, इसको प्लेन बोलते थे। अगर मैं इक्वेशन को ऑलरेडी बोल दूं तो वेलोसिटी इज गिवन बाय 6i कैप, 4j कैप, 5k कैप, तो तुम बोलोगे कि एक पार्टिकल है तो इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका प्लेन में मोशन है। लेकिन अगर मैंने ट्रेजेक्ट्री बता दिया और बोला कि ऐसे पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर से, तब तो तुम्हें दिख रहा है ना भाई ये ट्रेजेक्ट्री है। तो ये तो वन डे मोशन है। ये सारे के सारे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वन डे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को। कंपोनेंट बना के तो तुम तो किसी भी वेक्टर का दुनिया में कंपोनेंट बना दो। अगर कोई एक्स एक्सिस में भी है तो भी कंपोनेंट बना दो। मेरा मन एक्स में इधर नहीं लेके इधर ले लिया और इधर ले लिया, क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमारा फ्रीडम है, हम कहीं पे भी ले सकते हैं। ये तो मैंने वेक्टर में बताया हुआ है कि एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए, बस इतना ही है इसमें रूल। लेकिन x किधर होना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है, y किधर होना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन x को अगर y से क्रॉस करोगे तो z मिलना चाहिए, राइट हैंड थंब। मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन करके तुम लोगों को बताया हुआ कि x इधर भी हो सकता है जिधर तुम आज तक z माना करते थे, और y इधर भी हो सकता है जिसे तुम आज तक x माना करते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? फिर x किधर होगा? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका y इधर है और सॉरी x इधर है और y इधर है, तो x क्रॉस y z इस बार इधर होगा जिधर तुम y माना कर। ये क्या बोल रहे हो सर? इसके ऊपर हमने ऑलरेडी ऑपरेशन करा हुआ है। आप वेक्टर में जाके इसको रिवाइज कर लीजिए अगर किसी को दिक्कत है। राइट हैंड थंब रूल से ये निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर देखिएगा वेक्टर। ओके सर, ग्रेट। नाउ हमें ये बात पता चल गया कि प्लेन मोशन कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि सर हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक्स और वाई में रिलेशन निकालो, रिमूव द थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का मतलब यहां से एक चीज निकालो और वही इसमें। यही चीज हम अभी करने वाले हैं। अगर किसी पार्टिकल को इस तरीके से हम फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, जिसे हम प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल नाम देंगे, उसका भी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऐसे ही निकालेंगे। एक्स अलग निकालेंगे, वाई अलग निकालेंगे, और एक में से टी को हटा के दूसरे में रख देंगे, तो वो भी बताएगा कि एक प्रोजेक्टाइल किस ट्रेजेक्ट्री पे चलता है। उसका भी इक्वेशन हम ऐसे ही निकालेंगे। इस दुनिया में ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहीं भी निकालना है, यही काम करना है। एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है और थर्ड वेरिएबल को रिमूव। अब बात आती है फिर से जो मैंने तुम्हें अभी दूसरा हेडिंग लिखा था, ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुआ। अब आपने बताया था सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट। एक्चुअल में हम कंपोनेंट का कितना बढ़िया यूज कर सकते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन बताया है। सपोज करो कि कोई पार्टिकल को मैंने फेंका, एक मैं प्लेन मोशन को इंडिकेट करना चाहता हूं, मैं प्लेन मोशन को समझना चाहता हूं। तो मैंने किसी पार्टिकल को इस तरीके से यहां से किसी वी वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंका ऐसे, तो इसका मतलब कि मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में इस वेलोसिटी को मैं क्या कर सकता हूं? ब्रेक कर सकता हूं। यही बताया था मैंने तुम्हें। तो इधर वाले को मैं लिख देता हूं वी एक्स और इधर वाले को मैं लिखता हूं वी वाई। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है v, दिस कैन बी रिटेन एज वी एक्स प्लस वी वाई, और वी एक्स नहीं लिख के लिखो इधर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर ये x और y में इंडिकेट होता है तो ऐसे हम लिख, यानी कि अभी हमने जो देखा है कि कोई भी पार्टिकल को अगर हम प्लेन में मूव कराएं तो इस तरीके से लिखते हैं। वो कैसे, ऐसा कैसे आया जरा सा सोचो। ऐसा आया यहां से, क्योंकि जब हम पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं और प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा बात है, अभी तुरंत आपने सिखाया सर पार्टिकल कुछ इस तरीके के पाथ पे चल रहा होगा, यही सिखाया है मैंने तुम्हें। कभी हम प्लेन मोशन की बात करते हैं, कभी एक्स में चल रहा है, कभी वाई में चल रहा है, कभी एक्स एंड वाई दोनों में चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। तो अगर पार्टिकल मान लो कि यहां से 2 पॉइंट पे चला, सपोज करो पार्टिकल पहले इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट पार्टिकल का ये आ गया। तो अगर इस पॉइंट का सपोज करो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट का, तो ये जो वेक्टर है वो है r1 वेक्टर सपोज,
और ये है सपोज कर लो R2 वेक्टर। अब ये R1 अभी के टाइम पे, क्योंकि x और y इंडिकेट कर रहा हूं मैं, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा जरा सा सोच के देखो। R1 पॉइंट जो मैंने लिखा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो कुछ x होगा और कुछ y होगा। देखो कितना x होगा, x1 मान लो और ये y1 मान लो, ठीक है। इसका लिए भी ये x2 मान लो, हाँ सर सही बात है, और ये वाला y2 मान लो, सही बात है सर। का मतलब कि कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, ये x2 y2 है, और मैं a से लेके b तक गए। तो हमें अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है मेरे भाई, जरा देखना, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैंने अभी तुरंत सिखाया हुआ था कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर लेट इट बी डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर प्लस इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ये जो डेल्टा आर वेक्टर है वो क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर है। देखो कितना बढ़िया चीज। अब तुमने देखा R2 जो कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअल में x2 y2 है, और ये एक्चुअल में x1 y1 है। तो ये जो वेक्टर है ये x1 i कैप को इंडिकेट करेगा, y1 j कैप को इंडिकेट करेगा, ये x2 i कैप को इंडिकेट करेगा, ये y2 j कैप को इंडिकेट करेगा। इसी को मैं प्लेन मोशन में भी इंडिकेट कर सकता हूं 1 सेकेंड के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं। लेकिन मैं इंटरेस्टेड कहां पे हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैं इंटरेस्टेड हूं इस R2 माइनस R1 में। R2 क्या होगा, ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये है हमारा R2 वेक्टर। R1 क्या होगा, ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। हाँ सर, इसमें से इसको अगर घटाओगे तो i वाले के साथ जाएगा, तो तुम लिखोगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j। अब इस चीज को जरा सा समझने की कोशिश कर। अगर यही चीज मैं अभी तुरंत लिख देता यहां पे कि हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट है, लेट इट बी z कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लेते हैं, हाँ, तो मैं एक और कोई पॉइंट को इंडिकेट कर सकता था। हाँ, तो इस बार ये चीज जो मैं यहाँ पे इंडिकेट किया हूं, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख के मैं तुरंत से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जैसे दो पॉइंट है ए और बी जो x और y प्लेन में है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये क्या बता रहा है, यहां से यहां तक का दूरी में से यहां तक का दूरी घटा, तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये एक चेंज को बताएगा जिसे दुनिया डेल्टा x का नाम देगी। ये y2 और ये y1, तो ये कितना बताएगा, ये दुनिया डेल्टा y का नाम देगी। बोलो खिचड़ी तो नहीं हो रहा है, समझते जा रहे हो। तो ये जो चीज है इसको दुनिया क्या बोल रही है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। और ऐसे ही अगर यह आर वेक्टर को मैं स्पेस की बात करता, कोई आउट ऑफ द प्लेन लेके घुमा के ले आता, तो मैं इसी को एक और चीज लिख सकता हूं, क्या, x1 y1 z1 भी लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। x2 y2 z2 भी लिख सकता हूं। हाँ सर सही बात है। तो ये चीज को जरा समझने की कोशिश करो। अगर तुम लिखोगे डेल्टा आर इज नथिंग, इट इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड जे कैप। हाँ सर बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया मैं, टाइम के डेरिवेटिव में, तो मैं लिखूंगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी। और इसी चीज को दुनिया बोलती है वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। इसको क्या बोलेगी दुनिया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, ये एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी। और इन्हीं सब में अगर मैं लिमिट को चेंज कर दूं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बहुत छोटा कर दूं, तो यही चीज हो जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन जनरल वेलोसिटी वी एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में ना तो वी एक्स आई कैप लिखते हैं, वाई वाला है ना तो वी वाई जे कैप लिखते हैं, और जेड वाला है तो वी जेड के कैप लिखते हैं। अगर ये लिमिट नहीं लिखा हुआ है तो ये एवरेज को इंडिकेट करेगा, और अगर ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखा हुआ तो ये इंस्टेंटेनियस को इंडिकेट करेगा। यानी कि अब हमारे पास ये जो प्लेन मोशन है और वो जो स्पेस मोशन है, इस सब को डेल्टा आर को अगर टाइम के डेरिवेटिव में ले लिया तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। हाँ, v
टोटल जो v है वो एक्चुअल में vx i कैप प्लस vy j कैप को इंडिकेट करेगा। और इसको अगर एक और बार मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये प्लेन में एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा, जो ax i कैप प्लस ay j कैप को इंडिकेट करेगा। अब इसको जरा डिटेल में समझना पड़ेगा, ये मैं क्या लिखे जा, मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक हम सिर्फ वन डे में मोशन करते थे, वहां पे आई था तो सिर्फ आई था, जे था तो सिर्फ जे था, लेकिन अब प्लेन और स्पेस मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें आई जे हो सकता है, हाँ सर, और आई जे के भी हो सकता है। और ऐसे ही अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा एक और बार तो एक्सेलरेशन जो नेट है, ये लिखा हुआ है नेट एक्सेलरेशन, वो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्लस वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्लस जेड डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का वेक्टर सम हो सकता। अच्छा, यानी कि अब हम एक ऐसे सिचुएशन पे आ रहे हैं जहां पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, पार्टिकल एक प्लेन के साथ स्पेस में मूव कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलग अलग कंपोनेंट से इंडिकेट होता है। अच्छा, और ऐसे सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्स डायरेक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का वेलोसिटी मिलेगा, और एक्स के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसको वाई से कोई मतलब ही नहीं है। वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का वेलोसिटी मिलेगा, वाई का एक्सेलरेशन मिलेगा, जेड के पोजीशन से वेलोसिटी मिलेगा, जेड के वेलोसिटी से जेड का एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्स वाई जेड ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट। हमने एक एक करके तो सीखा है ना, एक्स को सीखा है, वाई को सीखा है, और ये क्वेश्चन गैलीलियो ने क्या बोला, ऑल थ्री कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन हैज नथिंग टू डू विद द वाई डायरेक्शन, हैज नथिंग टू डू विद द जेड डायरेक्शन। यानी कि एक्स डायरेक्शन के मोशन को वाई से कोई मतलब ही नहीं है। ऑल थ्री मोशंस आर इंडिपेंडेंट इच अदर। अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक लाइन बोली जा रही हो आप। यस, एक्स मोशन, वाई मोशन, एक्स मोशन मतलब एक्स डायरेक्शन वाला मोशन, जा रहा है आ रहा है कुछ भी कर रहा है, वाई मतलब वाई डायरेक्शन वाला मोशन, जा रहा है आ रहा है कुछ भी कर रहा है, जेड मतलब जेड डायरेक्शन वाला मोशन। एक्स मोशन मतलब एक्स डायरेक्शन का मोशन, वाई डायरेक्शन का मोशन, एंड जेड डायरेक्शन का मोशन, all three are independent. Equation of motion in the direction of x, equation of motion in the direction of x, y, equation of motion in the direction of z, all three are independent to each other. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अरे वाह सर वाह, देखेंगे अगर x वाले को y से कोई मतलब ही नहीं रहा तो जो पहले x वाला किए थे वही करेंगे क्या? यस, बस इक्वेशन हम चेंज करते हुए चले जाएंगे। जैसे अगर मैंने बताया x डायरेक्शन के इक्वेशन को लिख के बताओ मेरे दोस्त, तो तुम लिखोगे x डायरेक्शन का इक्वेशन क्या होगा सर? हम लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। हम लिखेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। हम लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही बढ़िया। अब ये x डायरेक्शन का इक्वेशन है, तो इसमें बस हम क्या करेंगे, x सब्सक्रिप्ट लगाएंगे सब जगह। क्या करेंगे? x लगाएंगे, यानी कि वेलोसिटी इन x, इनिशियल वेलोसिटी x का लेंगे, एक्सेलरेशन x का लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन x, इनिशियल वेलोसिटी x का लेंगे, एक्सेलरेशन x का लेंगे, वेलोसिटी इन x, इनिशियल वेलोसिटी x का लेंगे, एक्सेलरेशन x का लेंगे, डिस्प्लेसमेंट x का लेंगे। ये देखो, अब तुम्हें x को y से कोई मतलब नहीं। अब इक्वेशन x पे खेला जाएगा। और अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, इसको x से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x का एक्सेलरेशन अलग मिल गया मुझे, y का अलग मिल गया, तो हम इक्वेशन x का अलग लगाएंगे और y को अलग लगाएंगे। इसीलिए अब ये आसान हो गया मोशन। अगर यहां पे लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, हम क्या करेंगे सर? vx लिखेंगे क्या? नहीं, गलत। vz लिखेंगे क्या? नहीं, गलत। y डायरेक्शन वाला है तो y में इक्वेशन लगाओगे। अब x को y से कोई मतलब ही नहीं है मेरे दोस्त, x को y से कोई
मतलब ही नहीं है, यानी कि यू वाई ए वाई आएगा। ऐसे यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टाइम को कोई मतलब नहीं होता कि पार्टिकल किस प्लेन में जा रहा है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यूज करता हूँ। वी एक्स गलत, फिर से वी वाई का स्क्वायर डिसाइड अगर करना है तो ये यू वाई डिसाइड करेगा और ए वाई एंड एस वाई डिसाइड करेगा, यानी कि एक्स एंड वाई वो डायरेक्शन टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पार्टिकल को यहां से फेंकता हूं ऐसे धक्का देके, ध्यान से देना, ऐसे, तो मैंने कुछ वेलोसिटी दिया था इसको, हाँ मैंने y में वेलोसिटी दिया, मान लो -10 मीटर/सेकेंड, मैंने नीचे वाले को माइनस माना इसलिए, लेकिन x वेलोसिटी उसका कितना है बताओ तो तुम लोग। सर x में आपने कोई मोशन दिया है क्या? नहीं। कितना है? अच्छा, अगर कोई पार्टिकल को मैं इस तरीके से प्लेन में मोशन करवाता हूं, देखना, अगर किसी पार्टिकल का मोशन मैं इस तरीके से प्लेन में करता हूं, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी किया ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। जरा सा एग्जांपल कोट करता हूं, देखो से मजा आएगा। तो क्या किया? मोशन अंडर ग्रेविटी किया। अगर कोई पार्टिकल को मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे फेंकता हूं, ऐसे फेंका मान लो, है ना, मान लेते हैं इसका एक्स और वाई बना देता हूं। अब जरा सा इसको समझने की कोशिश, ऐसे, तो इस पार्टिकल पे क्या क्या है वो देखते हैं। मान लो ये पार्टिकल को मैंने फेंका यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे, तो सबसे पहला काम होता है एक्स और वाई को अलग करना, क्योंकि एक्स हैज नथिंग टू डू विद वाई। अब कोई पार्टिकल को अगर मैं यहां से ऐसे फेंका था तो नीचे लग रहा है धरती माता का जी, वो भी लिख देते। अब ये जी ऑलवेज इसके ऊपर लग रहा है भाई, जब पार्टिकल यहां था तब भी लगा, जब यहां था तब भी लगा, जब यहां था तब भी लगा। और ये कैसे बनाया? मैं प्रैक्टिकल देख के किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूं तो ये ऐसे ही जा रहा है, अभी मैं इसका ट्रेजेक्टरी डिराइव करूंगा। तो अब तुमने क्या देखा है जल्दी से बताओ, कि ये पार्टिकल हवा में है तो हर एक इंस्टेंट पे जी नीचे की तरफ लग रहा है, हर एक इंस्टेंट पे जी नीचे की तरफ लग रहा है, और जी का वैल्यू हमेशा वही है। कि मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं जो ऑलवेज कांस्टेंट हो, ये जितना बड़ा लाइन है उतना ही बड़ा सब जगह बनाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है इसका। गॉट द पॉइंट? ये जो है, ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। मैं ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आया बात समझ में? ये सारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगे, जबकि ये जो यू से फेंका इसका दो कंपोनेंट हो गया। अब एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है इसका, ये यू कॉस थीटा हो गया, ये जो होगा इनिशियल वेलोसिटी, इसको कुछ भी यू एक्स लिख लेता हूं। हाँ, ये क्या हो जाएगा? देखो इस u का ये वाला कंपोनेंट, इधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, देखो कितना मजेदार आया। और y वाले को लिखना है तो u का ये वाला u साइन थीटा लिखना, ये क्या है? u y। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए x को और y को टोटली अलग कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x में x का इक्वेशन लगाते हैं, y में y का इक्वेशन लगाते हैं। इसका मतलब प्लेन मोशन में हम इक्वेशन को ब्रेक कर देते हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कौन कौन सा? x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। और जैसे ही ये काम करेंगे तुरंत से मजा आ जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। सारा कहानी जो पहले हमने पढ़ा है अब तक, क्या क्या पढ़ा है जल्दी से बताओ सर? स्ट्रेट लाइन वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। लेकिन तुम्हें ये चीज पहले पता होना चाहिए, एक्स का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्स का एक्सेलरेशन क्या है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वाई का एक्सेलरेशन क्या है, वाई का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों को अलग करना पड़ता। तो जब पार्टिकल को मैंने ब्रेक किया तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी एक्स में यू कॉस थीटा है, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है मुझे बताओ? एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्टेड है और मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका, तो ये पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है, सिर्फ एक धरती माता का जी है सर। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इस मोशन में, तो मैंने लिखा है। जबकि वाई डायरेक्शन में नीचे है, तो अगर यहाँ पे साइन कन्वेंशन अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इधर वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो ये जो चीज है इसको मैं लिखूंगा, ये यूएक्स को मैं लिखूंगा क्या? जल्दी से बताओ, प्लस यू कॉस थीटा।
और ये यू वाई को लिखूंगा मैं, जल्दी बताओ वाई को, वाई का ये वाला प्लस यू साइन थीटा, देखो ध्यान से, ए वाई को मैं लिखूंगा माइनस जी, और एस वाई जो है एस वाई, यहां से पार्टिकल चला, देखो यहां का कोऑर्डिनेट लिखो तब तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, 0,0, और यहां का कोऑर्डिनेट लिखो, ये वाला दूरी है कुछ, हाँ इसको कुछ मान लेते हैं, क्या बोलोगे x, तो x में कुछ डिस्टेंस चला तुमने x, अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना है सोचो, सर y में कुछ हाइट कवर किया है क्या, ये नहीं, इस पोजीशन पे पहुंचने पे y में ये कितना हाइट कवर किया बताओ मुझे, कितना हाइट कवर किया बताओ, y में कितना हाइट कवर किया, सर y में तो ये कोई हाइट ही नहीं कवर किया है, सर y में तो ये कोई हाइट ही कवर नहीं किया है, ये तो जहां से चला था 0 से और 0 पे ही आ गया है सर, ये x, 0 है सर, तो ये जो sx है, इस पूरे मोशन का x डिस्प्लेसमेंट वो x है, लेकिन इस पूरे मोशन का y डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ऑलवेज याद रखना, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस होता ही नहीं है, ये कितना है 0, अब x और y अलग होने के बाद इसको किसी से कोई मतलब नहीं रहा, x हैज नथिंग टू, तो हम x में अलग इक्वेशन निकालेंगे, y में अलग इक्वेशन निकालेंगे, और यही प्रोजेक्टाइल को डिस्क्राइब, यही किसे डिस्क्राइब करेगा, प्रोजेक्टाइल को, जो अपन नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आज जान के मैं छोटा रखा सेशन को कि तुम जाके वेक्टर सारा रिवाइज कर लो, कि वेक्टर मैं यूज करूंगा यहां, और ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा है इन सबका मैं वेक्टर फॉर्म यूज करता हूं, तुम लोगों को पता है, ये सबका मैं वेक्टर फॉर्म यूज करूंगा भर भर के, स्केलर होगा तो स्केलर, और यही वेक्टर फॉर्म के चलते इसको मैं लिखता हूं vx डॉट vx इज इक्वल टू ux डॉट ux प्लस 2ax डॉट sx, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपन इक्वेशन को यूज करेंगे, यहां पे vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, sy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, और इसका क्या लिखेंगे, vy डॉट vy इज इक्वल टू uy डॉट uy प्लस 2ay इंटू sy, ये चीज का अपन यूज करेंगे भर भर के कल, और प्रोजेक्टाइल का धुआं धुआं उड़ा देंगे, तो यह पेज से कंटिन्यू का आगे का चीज, तो मिलेंगे, लेकिन आप लोग वेक्टर सारा रिवाइज करके आ जाए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू मेरे लाल। मैं नायाब बैच में बिल्कुल चाहता हूँ फिजिक्स पूरा देश के बच्चों को एकदम धुआं धुआं हो जाए, और चाहे वो नीट हो, जेई हो या बोर्ड हो, फिजिक्स के लिए बच्चों को डर खत्म हो जाए, और ये बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, ये समझ, तो वो मिशन हम लोग कामयाब तब हो जाएंगे जब आप लोग खूब सारा शेयर कीजिएगा, और हम इसमें सफल हो रहे हैं आप लोगों के प्यार के बदौलत, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नोट्स हम आदित्यानंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।